वेलकम टू आवर चैनल इमरान सर अकाउंट की क्लास। ये फाउंडेशन चैप्टर 7 कर रहे हैं। नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग है। पहले हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसके अंदर आज करना है पीएनएल अकाउंट विद जर्नल एंट्री। लास्ट लेक्चर में हमने पीएनएल अकाउंट का इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था। एक पीएनएल अकाउंट भी बनाएंगे और जर्नल एंट्री भी बनाएंगे। तो बच्चों, एक क्वेश्चन लिया हमने। ये हमारा ट्रेडिंग, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। कुछ बेसिक एंट्रियां हैं, आप पहले से लिख के रखें। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओल्ड बैड डेट, न्यू बैड डेट, न्यू आरडीडी, ओ आरडीडी, ये बेसिक एंट्री हर सब में रहती है, तो आप पहले से लिख के रखें इसको। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि भाई ट्रायल बैलेंस दिया गया, राजू एंड सन्स का ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट आपको बनाने को कहा गया है। एक एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का, डेबिट और क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, आपके पास रेडीमेड है। अब आपको सबके सामने नाम लिखना है। पहला स्टेप है फाइनल अकाउंट का, हमेशा याद रखें कि भाई वेजेस कहाँ जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो एक इनिशियल लिख के रखे कि भाई ये टी। फिर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज इनवर्ड ये भी ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न ये भी ट्रेडिंग अकाउंट है, बट वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम द सेल्स, तो इसको जहन में रखे। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट, फैक्ट्री के खर्चे ट्रेडिंग में, रेंट रेट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेट, दिस इज अ ओल्ड बैड डेट, क्योंकि आपको हमेशा दो बैड डेट आएंगे, एक ट्रायल बैलेंस में और एक एडजस्टमेंट में। तो अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो इसे हम ओल्ड बैड डेट कहते हैं, और एडजस्टमेंट में आता है तो न्यू बैड डेट। देन कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रिंटिंग ऑफिस खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टीजमेंट सेलिंग खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस। इंश्योरेंस ऑफिस खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस। फैक्ट्री वर्ड आ गया तो अगेन इट्स अ ट्रेडिंग अकाउंट। देन कमीशन, सेलिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। परचेज रिटर्न, आपको परचेज से माइनस करना है, ट्रेडिंग अकाउंट आपको जहन में रखे लेस करना है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड इसे इनकम, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड इसे इनकम, क्रेडिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। ठीक है, लाइन मारिए। आप अगेन हेडिंग लिखना है चाहे तो लिख सकते हैं, वरना कॉमन हेडिंग में काम हो जाता है आपका, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर आपको सेपरेट लिखना है तो ट्रेडिंग अकाउंट लिखिए, फिर यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस लिखिए, वरना आप 10-12 लाइन के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद पीएनएल सेकेंड पेज तक जाएगा। फिर आपका ट्रायल बैलेंस हो गया, एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, मगर यहाँ बैलेंस शीट नहीं है तो आपको एक ही इफेक्ट आपको नजर आ रहा होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड। नाउ सिंपली इसकी पोस्टिंग करना शुरू करेंगे। जैसे पहले वेजेस है 92, तो वेजेस अपन यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। परचेज 66,800 in front of purchase in a column. Then carriage inward, ट्रेडिंग लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। सेल्स रिटर्न आपको सेल्स से माइनस करना है। देन ओपनिंग स्टॉक आउटर कॉलम, इनर कॉलम जब यूज करना जब कैलकुलेशन हो। दिस इज वन टाइप ऑफ वर्किंग नोट, इनर कॉलम। आउटर कॉलम आपका मेन कॉलम है। देन सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रेंट रेट एंड टैक्स पीएनएल अकाउंट, बैड डेट ओल्ड बैड डेट, देखो यहाँ लिखा ओल्ड बैड डेट, तो इनर कॉलम वी हैव टू राइट डाउन 500। और बैड डेट के ऊपर और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ओल्ड आरडीडी भी नहीं दिया, यहाँ पे आता था ओल्ड आरडीडी, तो सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपन यहाँ पे कि न्यू बैड डेट नील है, आपका आरडीडी नील है, तो प्लस किए 500 और माइनस के लिए भी कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली वी कैन राइट 500 इन द आउटर कॉलम। देन कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, देन प्रिंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, देन एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, देन डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट में हेडेक नहीं लेना, कभी अलाउड रिसीव्ड नहीं लिख के आया तो भी ये जहन में रखो, डेबिट वाला डेबिट में जाएगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट में जाएगा। देन इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, और फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग अकाउंट,
कमीशन पेड, प्रॉफिट एंड लॉस, लाइन खत्म हो गई, नेक्स्ट पेज में आप लिख सकते हैं. देन परचेज रिटर्न 6520 परचेज से माइनस करेंगे और इसको बाहर लिख देंगे 60,280. देन सेज 1,52,000 माइनस करें इससे और आउटर कॉलम में आपका आ गया 148,100. कमीशन रिसीव्ड P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट वाला क्रेडिट में जाएगा, ये जहन में रखो, ये पूरा क्रेडिट है. रेंट रिसीव्ड क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट. So this way our trial balance is over. Now come to adjustment part, closing stock. एक ही फैक्ट पास करना है. ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, यहाँ पे लिखते हैं 56,850. तो इस तरह से आपने ट्रेडिंग और P&L मुकम्मल किया. अब इसको क्लोज करना है आपको. तो क्लोज करने के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट का और डेबिट का आउटर कॉलम का टोटल करना आपको. तो ट्रेडिंग अकाउंट का आपका क्रेडिट का टोटल ये दोनों प्लस करो, इट इज 2,04,950. सेम वे डेबिट को प्लस कर लो तो इट इज 115,930. अब ये दोनों को माइनस कर लो, योर बैलेंस, दिस इज योर प्रॉफिट. आपको लिखने का तरीका लेजर का याद रखें हमेशा. क्रेडिट और डेबिट में जो टोटल बड़ा रहेगा वो दोनों साइड आएगा. सो 2,04,950 दोनों साइड लिखेंगे आप. देन आपका बैलेंस ऑलवेज अपीयर ऑन लोअर साइड. योर डेबिट इज लोअर, so it will be on your debit side and it is called as a gross profit carried down. और ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद इसको हमेशा ब्रॉड डाउन करेंगे P&L अकाउंट में अपोजिट साइड, अपोजिट साइड. अब ट्रेडिंग अकाउंट बंद किया P&L अकाउंट. अब ये लाइन के ऊपर देखने का नहीं, लाइन के नीचे का कैलकुलेशन. सेम वे हम ट्रेडिंग की तरह P&L को भी बंद करेंगे. क्रेडिट का टोटल लेंगे 89,18,94, ये चारों प्लस करेंगे और आपका डेबिट का यहाँ तक 1,800 तक प्लस करेंगे. तो P&L अकाउंट का पहला क्रेडिट है 120,620 और आपका डेबिट का टोटल टिल 1,800 इट इज 63,770. दोनों को माइनस करें, अगेन बैलेंस. अगेन सबसे पहले हैवी टोटल ऑन बोथ द साइड, सो 120 ऑन बोथ द साइड. Then आपका बैलेंस always appear on lower, your debit is lower, that means it is your profit and it is called as a net profit carried down. तो इस तरह से आपने ट्रेडिंग अकाउंट मुकम्मल किया. इसको जहन में रखें, ट्रेडिंग की एंट्री डेबिट और क्रेडिट क्या क्या है. और इसी के साथ एक और सम करते हैं विद जर्नल एंट्री. अगर इसी के ऊपर जर्नल एंट्री आता है तो किस तरह पास करेंगे. तो सेकेंड सम स्टार्ट करते हैं. तो सेकेंड सम में रेवेन्यू एक्सपेंस एंड ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस में से एबीसी लिमिटेड 31 मार्च 22 वेर एज फॉलोस. ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है आपको, यानी यहाँ पे अभी सिर्फ आपको P&L अकाउंट बनाना है. सैलरी दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ. देखो जो एंट्री के आगे क्रेडिट लिखा है क्रेडिट में, वरना सबके सब डेबिट में. सैलरी डेबिट, डिस्काउंट क्रेडिट, डिस्काउंट ये वाला डेबिट है. बैड डेट डेबिट, डेप्रीशिएशन डेबिट, लीगल एक्स चार्जेस डेबिट, फीस डेबिट. एक्सपेंस डेबिट में जाएंगे, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्टेज, स्टेशनरी, इंटरेस्ट पेड, ये सारे डेबिट में है. सिर्फ एक एंट्री क्रेडिट में डिस्काउंट की और ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट भी P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है. क्वेश्चन है कि भाई प्रिपेयर P&L अकाउंट बना देंगे और सो नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री जनरल प्रॉपर ऑफ ABC ट्रेडर ऑल्सो. तो यहाँ पे उन्होंने P&L अकाउंट भी मांगा है और आपसे जर्नल प्रॉपर यानी जर्नल एंट्री भी मांगा है. तो आपको पहले लेजर बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. लेजर में याद रखें 420 और 18 ही क्रेडिट है, बाकी सबको डेबिट में लिखना है आपको. तो 420 18 क्रेडिट है, बाकी सारे एंट्रियां डेबिट. डेबिट और क्रेडिट अभी बताया माइनस करना, माइनस करेंगे, योर बैलेंस विल बी 43 एंड दिस इज योर नेट प्रॉफिट. अब इसी के ऊपर आपको जनरेटिव बनानी है. जनरेटिव भी बहुत सिंपल है. सैलरी से लेके इंटरेस्ट ये सबके सब प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट है. So your entry will be profit and loss account debit to salary to legal to, ये सारे टू यानी सबके सब क्रेडिट में आएंगे. और फिर आपका डिस्काउंट की एंट्री पास कर लो. तो डिस्काउंट P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड है, तो एंट्री विल बी डिस्काउंट रिसीव टू P&L. सेम है ग्रॉस प्रॉफिट के लिए वही एंट्री आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L. देन लास्ट में आपको नेट प्रॉफिट की दो एंट्री पास करनी पड़ेगी बिकॉज ये शिफ्ट होने वाला है कैपिटल अकाउंट में.
तो पहली एंट्री आप पास करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट है, तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट। फिर इसको आप शिफ्ट करते हो कैपिटल अकाउंट में, तो नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बिकॉज कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट साइड शिफ्ट करते हो। तो ये जहन में रखे। तो पहली एंट्री आपकी सैलरी से इंटरेस्ट, P&L टू ऑल दिस एक्सपेंस। चेक करते हैं जन एंट्री। तो देखो पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू सैलरी से इंटरेस्ट तक ये एंट्री आई। फिर दूसरी डिस्काउंट और ग्रॉस प्रॉफिट की बताया था मैंने, डिस्काउंट टू P&L, ग्रॉस प्रॉफिट टू P&L। फिर मैंने आपको बोला नेट प्रॉफिट की 2 एंट्री आएगी, पहला P&L टू नेट प्रॉफिट जो बैलेंस है, फिर इसको हम शिफ्ट करते कैपिटल अकाउंट में, तो नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। तो इसको बहुत इजीली समझे कि कौन से अकाउंट में कौन सी एंट्री है। सैलरी से इंटरेस्ट P&L अकाउंट में डेबिट था, तो P&L अकाउंट डेबिट टू ऑल द एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट डिस्काउंट P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो डिस्काउंट टू P&L, ग्रॉस प्रॉफिट टू P&L। देन बैलेंस की हमेशा 2 एंट्री आएगी। तो पहला तो ये अपीयर कहाँ हो रहा है, P&L अकाउंट में अपीयर हो रहा है, तो P&L टू नेट प्रॉफिट ये एंट्री पास की। देन इसके बाद आप ट्रांसफर की एंट्री पास करोगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट शिफ्ट करते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट में। तो नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा इफ इट इज अ प्रॉफिट, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ओनर के लिए प्रॉफिट है, तो इट इज ऑलवेज अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड। सो दिस वे वी हैड कंप्लीटेड P&L लेजर, ट्रेडिंग लेजर एंड जर्नल एंट्री ऑन P&L ऑल्सो। और ट्रेडिंग अकाउंट की भी जर्नल एंट्री मैंने कराई है। अगर एग्जाम में जर्नल एंट्री आती है तो बहुत सिंपल वे से पास कर सकते हैं आप। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।